मॉर्निंग गाइस, दिन था सैटरडे का और ईद थी। पूरे 2 दिन की छुट्टी थी और वेदर इतना अच्छा हो रखा था। हमने सोचा था कहीं बाहर जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि वो देखो मेरे हस्बैंड गाड़ी साफ़ कर रहे हैं तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों ही पंचर थी। अब इतना मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी और ये सोच रही थी मैं, बताओ क्या ही है, आज बाहर जाने का मूड है और दोनों गाड़ी पंचर है। मेरे घर में ये 2 आम के पेड़ हैं। ये जो सामने वाला है ये जल्दी फल देता है और ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है पीछे, हाँ, इस वाले पेड़ में ये काफ़ी आखिरी तक फल देता है। तो पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो चुका था। मेरा 9 डेज़ का फास्ट है। तो मॉर्निंग में ही नहा धोआ के मैं पूजा वूजा कर ली थी। ये देखो मेरा मंदिर। उसके बाद से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैं चली गई थी, तो चाय बना लिया था और ये फास्ट था तो मूंगफली और मखाने ये 2 लोगों के लिए मैं बना रही थी। अब फास्ट में जनरली हम मॉर्निंग में यही सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट में लेते हैं। मेरे यहाँ चाय थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पीते हैं, तो मैंने थोड़ी सी पत्ती और जो इंक्लूड कर दी थी और चाय बन के रेडी है। हमने बालकनी में अपना वेदर के साथ साथ हम अपना ब्रेकफास्ट जो है वो एंजॉय कर रहे थे और वेदर बहुत अच्छा हो रखा था, अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है बहुत वीडियो वगैरह में आना, लेकिन मैं ऐसे ही धीरे धीरे हल्का सा ले लेती हूँ। रेडी होने के लिए मैंने ये ड्रेस निकाला था पिंक कलर और सेम उसके मैचिंग ये बैंगल और सब कुछ पहन के मैं बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी। ये था मेरा लुक। और मॉर्निंग में वेदर अच्छा था, लेकिन जब निकलना था तो ऐसा वेदर हो गया था, इतनी तेज़ धूप थी कि देखो आँख ही नहीं खुल रही है। लेकिन अब ये था कि अब छुट्टी था तो घर में बैठ के बोर तो होते नहीं, तो कहीं ना कहीं बाहर जाने के लिए हम तैयार थे। लेकिन धूप जो है वो बहुत तेज़ थी। सामने से धूप आ रही थी लेकिन हल्का हल्का बादल जो है वो दिख रहा था। तो हमारी कार भी हमारा इंतज़ार कर रही है जाने के लिए। तो अब हम सब रेडी होकर के बाहर निकल गए थे। मेरे घर से थोड़ी दूरी पे मेरे भाभी का भी घर है, तो हमने उनको भी ले लिया। तो भाभी भैया और वंश जाने वाले थे, लेकिन भैया नहीं गए, बस भाभी और वंश जो हैं वो रेडी हो गए थे जाने के लिए। घर से थोड़ी दूर, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो दूर था। तो कार में धूप अगर बाहर थी तो बहुत ज़्यादा अंदर पता नहीं चल रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। थोड़ा धूप छाँव भी था। फिर जैसे जैसे हम मतलब जंगल के करीब पहुंच रहे थे तो वेदर और भी ज़्यादा अच्छा होने लगा था और दिन ढलने लगा था। तो हम रास्तों को बहुत एंजॉय करते हुए बात करते हुए हम जा रहे थे। तो फाइनली हम पहुंच गए। ये कुश्मी जंगल है। ये देखो तो छोटे छोटे बंदर हैं, बहुत एंजॉय कर रहे थे आपस में। माता रानी का मंदिर है यहाँ पे, बुढ़िया माई का मंदिर। तो यहीं पे हम जाने वाले थे और यहाँ बंदर एंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी आपके हाथ में प्रसाद होती तो ये छीन भी लेते, मतलब बहुत ज़्यादा बंदर थे वहाँ पे। छोटे छोटे बड़े बड़े, कुछ बहुत बड़े थे कुछ बहुत छोटे थे। एक टाइम था ये जंगल काफ़ी घना हुआ करता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा पेड़ जो है यहाँ से कट गए हैं और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। तो वंश भी बंदरों के पीछे पीछे भाग रहे थे बिल्कुल, लेकिन इनको बोला जा रहा था कि नहीं, आप साथ में रहिए। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये कुश्मी जंगल में है और ये यहाँ कहा जाता है कि माता जी की बहुत पुरानी कथा है। आप जब इस मंदिर में विज़िट करेंगे तो ज़रूर आपको ये कथा सुनने को और पढ़ने को मिलेगी। और मंदिर के अंदर जाते ही इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, इतना अच्छा लगता है। आप ज़रूर जाना, जब कभी आप गोरखपुर अगर आते हो तो। हम अक्सर हर नवरात्र में जाते हैं। ये देखो मंदिर के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी, लेकिन अंदर पट बंद था, शायद को साफ़ सफाई हो रही हो। लेकिन हम भी लाइन में लग कर के फटाफट दर्शन कर लिए। जैसे हम लाइन में लगे वैसे ही जो है कपाट खुल गया था और हमने प्रसाद वगैरह बाहर से ही ले लिया था और यहाँ लाइन में लग कर के हमने बड़े आराम से दर्शन कर लिया। वहाँ का जो मेन मंदिर है वो माता रानी का है और ये सब और भी भगवान का है, जैसे सूर्य देवता का और शिव जी का मंदिर है। ये मंदिर की लोकेशन मैंने दूर से ली है। मंदिर बहुत सुंदर है। यही बीच में जो ग्रीन दिख रहा है आपको, एक बहुत बड़ा सा तालाब हुआ करता था। अब तो काफ़ी मिट्टी डाल के इस तालाब को बंद कर दिया गया बस। मंदिर 2 हिस्सों में बना है। तालाब के दूसरी तरफ भी एक मंदिर है और अगले छोर पे एक मंदिर है। इस तालाब को पार करने के लिए जनरली एक नाव चलती है। जब तालाब काफ़ी बड़ा हुआ करता था तो नाव बहुत दूर तक जाती थी, लेकिन अभी तालाब छोटा सा एरिया बचा है तो नाव बहुत दूर तक नहीं जाती है। इस तालाब को पूरी तरह से बंद भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कथा है उस चीज़, जो रिचुअल्स हैं उसको मानना ही चाहिए। और एक तरह से जो यहाँ के लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनके जीविकोपार्जन के लिए है। ये वंश आगे आगे जा रहे थे, साधन के पैर में कुछ छुप गया था। और ये अगल बगल की दुकानें हैं जो बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ वगैरह
और मतलब महिलाओं के सामान होते हैं, जैसे चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे शेयर लगा था, क्योंकि फास्ट होते हैं जनरल लोग नवरात्र में, तो गन्ने वगैरह का जूस या फिर खाने पीने के लिए दूसरी चीज़ें लगाते हैं लोग। ये देखिए हम अपने नाव का वेट कर रहे हैं, सामने से नाव चलती आ भी रही होगी। वेदर भी बहुत अच्छा था और यहाँ आने पे बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर एक बार अगर आप आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर विज़िट करें। हम लोग भी अपनी नाव में सवार होकर के निकल पड़े थे। ये दूसरा वाला मंदिर है जो तालाब के दूसरी तरफ है। ये मंदिर भी बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। माना जाता है कि जो मेन प्राचीन मंदिर है वो यही मंदिर है, और आसपास पूरा गांव बसा हुआ है, काफ़ी खुले में है ये मंदिर। तो बहुत अच्छा लग रहा था, शाम के टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है। और लकीली यहाँ पे आरती भी स्टार्ट हो गई थी। दूसरे वाले मंदिर में भी आरती हो रही थी और इस वाले मंदिर में भी। ये माता काली का मूर्ति है, बहुत बड़ी सी मूर्ति है। और यहाँ पे हम जो पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे, बाकी जो 2 मेन मंदिर है वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, लेकिन इस वाले मंदिर में फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, वीडियोस के लिए फ़ोन वो अलाउ करते हैं। बाकी 2 मंदिर में फ़ोन जो है वो नहीं अलाउ करते हैं। फिर हमने पूजा वूजा किया, अच्छे से धूप अगरबत्ती कपूर वगैरह जला करके फिर हमने माता की आराधना की, हर जगह पूजा किया अच्छे से। पूजा करने में ही शाम हो रही थी और फिर यहाँ दुकान वगैरह बंद हो जाती है शाम को, तो बहुत थक गए थे हम और प्यास वगैरह भी लग गई थी। तो फास्ट था, हम बाहर का कुछ खा नहीं सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पे मैंने बताया कि गन्ने का जूस वगैरह लगाते हैं, तो हम लोग जूस वगैरह पिए, पानी पिए। और इसके बाद से हम लोग, दिन ढल रहा था तो वहाँ की शॉप वगैरह सब कुछ बंद हो रही थी, तो हमने भी ये डिसाइड किया कि जल्दी से जो भी खाना पीना है उसको खा पी करके हम यहाँ से बाहर चली जाएँ। वापस आते आते बिल्कुल शाम हो गई थी। देखो बाहर से मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। वापस आते समय भी नाव से हम इस पार आ गए थे और पूरा दिन ढल चुका था। ये आसपास की दुकानें थी, हमने कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया माता रानी को चढ़ाने के लिए और अपने भी पहनने के लिए। ये सब कुछ लेने के बाद से फिर थोड़ा और आराम से मंदिर के बाहर टहलते टहलते हम लोग अपने कार तक आ गए थे। जब तक आए थे तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था और पुलिस वगैरह ऑलरेडी वहाँ रहते हैं, आपको सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। और ऐसा रहा हमारा दिन, हमने बहुत एंजॉय किया।